बाबूलाल, देखिए, दो बातें स्पष्ट हैं। एक धड़ा कर्नल बैसला के आंदोलन और उसके औचित्य पर सवाल खड़े कर रहा है, और इधर कर्नल बैसला ने अब सारी कमान विजय बैसला के हाथ में सौंप दी है। सरकार से बातचीत हुई, नीरज के पवन पिछली बातचीत के एक तरह से एक हीरो की तरह निकले थे। इस बार वो बातचीत फिलहाल आज के दिन तो कमाल नहीं दिखा पाई है। बिल्कुल। और 2 दिन की मशक्कत के बाद में नीरज के पवन लौट गए हैं, जयपुर रवाना हो गए हैं और उन्होंने उम्मीद जताई है कि वो फिर से आएंगे, फिर से बात करेंगे। अल्प विराम देकर के वार्ता को वो गए हैं और सरकार को भी उम्मीद है कि नीरज के पवन इस वार्ता को सिरे तक पहुंचा सकते हैं, नतीजा निकाल सकते हैं, क्योंकि वो एक्सपर्ट माने जाते हैं गुर्जर आंदोलन से ठीक से निपटने के जो तौर तरीके होते हैं, जो बातचीत का तरीका होता है। और कर्नल बैसला के साथ उनका बरसों से काम करने का तजुर्बा भी है, क्योंकि वो इन जिलों में कलेक्टर रहे हुए हैं, भरतपुर, करौली, इनमें। और इस वक्त का नजारा देखिएगा कि टेंट गाड़ दिया गया है मुंबई दिल्ली रेल मार्ग के ऊपर, और कर्नल बैसला के जो बेटे हैं जिनके हाथ में इस आंदोलन की कमान कर्नल बैसला ने सौंपी है, वो गुर्जरों के जो पंच पटेल है उनके साथ बैठ कर खाना खा रहे हैं, उनका भरोसा जीत रहे हैं कि मैं इस आंदोलन को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि पिताजी ने जिम्मेदारी सौंप दी है। विजय जी, 4 दिन हो गए सरकार के साथ आपकी बात हुई, बहुत ही सकारात्मक दौर में बात तो हुई, नतीजा क्यों नहीं निकल रहा? तो सरकार जाने भाई। कारण तो मेरे को ऐसा ही लगता है कि जो 1.25 साल से कारण रहा है वही कारण अभी भी है। कार्य करने की शिथिलता, पॉजिटिव सोच की थोड़ी सी कमी भी हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि एक ही ढर्रे से सोच करने की तरीका ये भी हो सकता है। विजय जी, आप तो बहुत ही पढ़े लिखे यानी कि युवा हैं और बहुत जगह आपने अच्छी जगहों पे काम भी किया है। ये जो बैकलॉग की जो मांग है, क्या आपको लगता है इसी पे आके बात अटक रही है और दूसरी मांगों पे सहमति बनती दिखती है? देखो, आपको मैं बैकलॉग की बात पर हिम्मत सिंह गुर्जर लगातार ट्वीट कर रहे हैं, अगर हो सके तो उससे जुड़ा सवाल भी पूछ ही नहीं। सहमति तो तब बनती है जब डिसएग्रीमेंट होती है। डिसएग्रीमेंट तो है ही नहीं, एग्रीमेंट तो पहले ही हो चुकी है 1.25 साल पहले, डॉक्यूमेंट साइन हो चुके हैं एग्रीमेंट की। अब तो एग्जीक्यूशन वाली बात है ना। हम तो कह रहे हैं आपने हमारे साथ सहमति बना ली, बहुत अच्छी बात, 1.25 साल हो गए, अब इसको दे दो। तो अब नाउ द बॉल इज इन देयर कोर्ट, द बॉल इज नॉट इन आवर कोर्ट। राजस्थान में ऐसा कोई कानून इस वक्त नहीं है। 2008 में बैकलॉग से जुड़ा हुआ एक कानून बना था, 2015 आते आते वो खारिज हो गया, और उसके हिसाब से आज की डेट में हमारे स्टूडियो से स्वप्निल हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो बैकलॉग का जो आपने हिसाब लगाया वो कहाँ से लगाया है और किस तरह से जो है ना बैकलॉग की आपने काउंटिंग करी है? स्वप्निल जी से पूछिए। स्वप्निल जी, राम राम। एक प्रश्न है आपके लिए, क्या ओबीसी में बैकलॉग होता है या नहीं? पहले तो आप इस चीज के ऊपर शोध करें। विजय जी, सवाल क्योंकि लाइव है, टाइम ज्यादा नहीं रहता। विजय जी, केंद्र में ओबीसी में जो है बैकलॉग है, लेकिन स्टेट में ओबीसी का बैकलॉग नहीं है। तो आ जाएगा। स्टेट भी तो सेंटर के ही अधीन होता है। नहीं है तो डाल दो। एक जगह है, दूसरी जगह नहीं है, क्यों नहीं कर सकते भैया? मुझे तो ये समझा दो, व्हाई नॉट? क्योंकि ओबीसी के पद खाली नहीं रह रहे हैं, उनकी जो परसेंटेज है कट ऑफ ऊपर जा रही है। वो लॉजिक छोड़ दो आप ये छोड़ दो। आपने मैनिफेस्टो में लिखा है ना बैकलॉग देंगे, तो मैं जानता हूं कि कांग्रेस में जिन लोगों ने मैनिफेस्टो लिखा, दिमाग लगाया होगा और कहीं ना कहीं से तो सोचा ही होगा, आई एम श्योर। तो जिन्होंने सोचा है वो करके दे देना भाई। इतना डिसएग्रीमेंट मैं आपसे क्यों आर्ग्यू करूं? मैं कौन होता हूं? नीरज के पवन से 2 दिन में आपकी कई दौर की बात भी हुई, आपके साथ बैठे, आपने कहा था सरकार को पटरी पे आना होगा, सरकार तो पटरी पर आई, उनका नुमाइंदा भी आया, बातचीत हुई और सकारात्मक माहौल में हुई। अब आगे क्या? वो चले गए हैं, वो लाके दे देंगे, हम उड़ जाएंगे, खत्म बात। इसमें कोई लंबी चौड़ी बात ही नहीं है। आप तो हमें अभी दे दो, मैं रोटी छोड़ के चला जाऊंगा। ये आपको मैं एक गुजर होने का एक प्रॉमिस कर रहा हूं। भाई पानी ला दो, मैं पानी रख के दे देता हूं। हमारे लिए इससे बड़ी बात नहीं होती। आप मैं अपने हाथ में पानी रख लो, मान लो कि अगर आप हमें अभी हमारी मांगे देते, हम आधी रोटी छोड़ करके चले जाएंगे। लेकिन करो तो सही, 1.25 साल से हमारी रोटियां टिक्कड़ बन गई हैं सूख सूख के। तो स्वप्निल लिए थे विजय बैसला, जो लीड कर रहे हैं इस मूवमेंट को इस बार, और तैयारी पूरी दिखती है। आप देखिएगा जो गुर्जर समाज के जो पंच पटेल हैं वो यहाँ पर हैं, रात भी यहीं गुजरेगी, रजाइयाँ आ गई हैं, अभी खाना चल रहा है, देर रात यहाँ पर जो लोकगीत है वो भी गाए जाते रहते हैं और पूरा माहौल बना के रखा हुआ है। कर्नल बैसला दिन में एक बार जरूर आते हैं, तमाम लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं और
जानते हैं कि आंदोलन की प्रगति कहां तक पहुंची है। सरकार ने अपनी ओर से कोशिश की, नीरज के पवन आए भी, बातचीत भी की और सारी चीजों को जो है लिख करके वो लेके गए हैं। जो अभ्यर्थी परेशान हो रहे थे उनकी बातों को लिखा और उन्होंने कहा कि मैं इन तमाम चीजों को सरकार के साथ बैठ के डिस्कस करूंगा। और जो अभ्यर्थी जयपुर में यहाँ पर जो कुछ हो नहीं रहा उनसे, मान लीजिए जिन पर वो कुछ करा नहीं सकते, तो उनको मैं जयपुर बुला करके और सॉर्ट आउट करूंगा इन तमाम चीजों को। तो उन्होंने एक माहौल बनाया यहाँ पर। 2 दिन में बहुत ज्यादा उम्मीदें जगी थी और आज नीरज के पवन ने दोपहर को कहा था कि शायद वो आज जो है नतीजा निकाल के जाएंगे, लेकिन बात बनी नहीं और वो वार्ता को बीच में ब्रेक दे करके और जयपुर लेकर आ पाती है। देखते हैं बाबूलाल, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल मेरे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ जुड़ने